तो नमस्कार साथियों, हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल जो एसएसबी की तरफ से ट्रेड्समैन और ड्राइवर की भर्ती आई है, इसके बारे में। साथियों, इसके अंदर एक वैकेंसी नहीं आई, वो नहीं आई कुक की, जो आपकी सबकी फेवरेट है। बहुत सारे बोल रहे कुक की वैकेंसी इसलिए नहीं आई, वो होगा वो होगा वो होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से आपको देने वाला हूँ। तो सारी चीज़ों को बताऊंगा, एक एक चीज़ एक एक डाउट को क्लियर करने का काम करूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको बता दूं, जो मेरे दोस्त ऐसा सोच रहे हैं कि यार कांस्टेबल ड्राइवर में फॉर्म भर दे, कांस्टेबल गार्डनर कोबलर टेलर इनमें फॉर्म भर दे, इनका जो एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है जो वो कब की होनी चाहिए, तो मैं आपको अभी कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। यदि आपने फॉर्म 22 तारीख को भर रहे हो, 25 तारीख को भर रहे हो, 28 तारीख को भर रहे हो, जैसे ही आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसके एक दिन पहले का यो जारी हुआ होना चाहिए। तो वो जारी हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले यदि आपने जारी करवा लिया ना, तो वो आपका चल जाएगा। और आपको बता दूँ, आपका जो फॉर्म जारी हो रहा है, जो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस जारी हो रहा है ना, वो एक दिन पहले का तो होना चाहिए। उससे पहले आपका चाहिए 2 दिन पहले 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2 दिन बाद एक्सपीरियंस 2 साल का हो रहा है और आपने पहले जारी करा लिया तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। अब बात आती है मेन कहानी है कि इस वैकेंसी के अंदर एक सबसे बड़ी जो सबकी फेवरेट रहती है, वो कुक की वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, नई रिक्रूटमेंट आएगी तो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई भी कानून या कोई भी नहीं लिखा हुआ कि जो भी ट्रेड्समैन की भर्ती है उसमें कुक की वैकेंसी आना ज़रूरी है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करो, जब कुक की वैकेंसी के साथ कुक के जो लेवल के में काम करते हैं वाटर कैरियर और वेटर की, जब वो वैकेंसी आपकी आ सकती है बिना एनएसक्यूएफ, तो क्या कुक की वैकेंसी नहीं आ सकती थी? तो मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई है, जो मेरे दोस्त हैं, एनएसक्यूएफ को लेकर अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि हम एनएसक्यूएफ बनाएं कि नहीं बनाएं, तो मैं बोलता हूँ जब तक कोई भी वैकेंसी है वो मत बनाओ यार। क्योंकि क्यों तो अपने पैसे बर्बाद करने में लगे हो। वैकेंसी पता है कि आए कि नहीं आए, कोई ज़रूरी नहीं है। और कोई किसको पता है कि एसएसबी कुक की वैकेंसी कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता? किसी को नहीं पता है। बस सारे अपने बिजनेस में ध्यान देने को लगे हैं, क्योंकि आपसे वो पैसे ऐंठना चाहते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ऐसी फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो। जो सही गाइडलाइन देता है, जो सही आपको राह दिखाता है, उसके साथ चलो, ताकि आपको जो चीज़ें वो ऑथेंटिक प्रोवाइड हो सके। मैं आपको अभी भी कन्फर्म कर रहा हूँ, कुक की वैकेंसी अब नहीं आएगी। कुक की वैकेंसी कब आएगी? नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आएगी। क्योंकि कुक की वैकेंसी जो पिछली वैकेंसी है ना, वो फुल आपकी फिलअप हो चुकी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कुक की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। किसी प्रकार की कोई कुक की वैकेंसी नहीं आने वाली, और ना ही कोई एनएसक्यूएफ मांगा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी नई रिक्रूटमेंट आए, उसके अंदर आपकी अदरवाइज ट्रेड आए, उसमें कुक की वैकेंसी हो जाए। अब कई बच्चे बोलेंगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो मेरे को एक बात बताओ, बीएसएफ की भर्ती आई, या फिर आप आईटीबी किचन स्टाफ की ले लो। किचन स्टाफ का नाम दिया, आईटीबी ने ना वाटर कैरियर की भर्ती कराई ना वेटर की भर्ती कराई। कांस्टेबल वेटर इसके अंदर आ गया, कांस्टेबल वाटर कैरियर इसके अंदर आ गया। कहाँ पे है वाटर कैरियर? वॉशरमैन वाटर कैरियर, ये रहा। अब जब ये दोनों वैकेंसी आपकी आ रही है, 5 और आपकी 3, 8 वैकेंसी है, ये आ रही है, तो कुक की वैकेंसी देना जरूरी था? कुक की वैकेंसी इसमें नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, पर वैकेंसी खाली नहीं होंगी। क्या कारण होंगे वो एसएसबी जाने, एसएसबी का काम जाने। पर मैं इतना ही बोलता हूँ, किसी प्रकार की कोई कुक की वैकेंसी नहीं आने वाली। जो वैकेंसी आ रही है उनमें अपना भाग्य आजमाओ, उनकी तैयारी करो, ताकि सिलेक्शन हो सके। और सिलेक्शन की गारंटी मैं दूंगा, क्योंकि मैंने एसएसबी के वहाँ तक पहुँचने का काम किया है जहाँ तक बंदे का सपना होता है। मतलब पेपर क्वालिफाई मैंने किया है, आपका ट्रेड टेस्ट किया है, मेडिकल किया, केवल फाइनल मेरिट लिस्ट पॉइंट 25 से बाहर हुआ था। वो भी किस चक्कर में? मतलब पॉइंट 25 का आप मान सकते हो कि एवरेजन 1 नंबर के, क्योंकि वो पॉइंट 25 इस चक्कर में हो गए कि मेरे ट्रेड टेस्ट में थोड़े से नंबर कम थे, ट्रेड टेस्ट का ऐड नहीं होता, फिर भी ट्रेड टेस्ट में 1 नंबर कम हो गया। उससे उसको तो चलो 1 नंबर वैसे भी करके रिक्वेस्ट करके सारू पास कर दिया था उस दिन। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये जो कैंडिडेट मतलब एवरेजन जो मेरे से डेट ऑफ बर्थ में सेम नंबर थे, डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादा था ना, उसको ले लिया। तो मैं इसको पॉइंट 25 ना मानूँ तो एक भाग्य का वो मानता हूँ कि मेरा भाग्य ने मेरे साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ। पर कोई दिक्कत नहीं,
आप भाइयों का सिलेक्शन कराना मेरी गारंटी है, कभी पीछे नहीं हटने दूंगा आपको। एसएसबी का पेपर मेरे को पता है कैसे आता है, कैसे हैंडल करना है। 20 गुना कैंडिडेट लेंगे और जिस दिन आप पेपर पास करोगे ना उस दिन 20 गुना कैंडिडेट नहीं मिलेंगे एसएसबी को, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें जो रेस है ना वो आप छोटी मोटी मान रहे हो, पर रेस इसकी ज़बरदस्त होती है। और रेस भी बता दूँ, ये सोच रहे हैं कि यार वैकेंसी कब होगी क्या होगी, देखो कभी भी वैकेंसी की रेस आ सकती है। 2020 वाली वैकेंसी अटकी थी, वो 2023 में पूरी हुई, पर 2023 की वैकेंसी आई और वो 2024 तक कंप्लीट भी हो गई। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि आपकी एसएसबी कितना एक्टिव है। फिर भी जो मेरे दोस्त वैकेंसी में फॉर्म भरे, वैकेंसी का फॉर्म भरो। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जब भी कोई जानकारी, सबसे बेहतरीन जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।